प्रदेश में किसान पहले ही सोयाबीन के दाम को लेकर आक्रोशित है। सरकार द्वारा प्रदेश भर के सभी आला अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न आए, इस पर खास तौर पर ध्यान रखें। बावजूद इसके रायसेन के बेगमगंज में खाद वितरण केंद्र पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रायसेन के बेगमगंज में खाद वितरण केंद्र पर किसानों की खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इतना ही नहीं, एक किसान खाद के लिए लाइन में लगे बेहोश होकर गिर गया, जो कि खाद प्रबंधन की पोल खुलता नजर आया। किसानों को तपती धूप में खाद के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। खाद वितरण केंद्र पर आने वाले किसानों के लिए कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है। तपती धूप और भीषण गर्मी में किसानों के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिससे किसानों को धूप में ही घंटों खड़े रहना पड़ रहा है। खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल किसान तैयार करने की तैयारी में है और ऐसे में खाद की कालाबाजारी की भी लगातार किसान शिकायत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि लगातार मैं कह सकता हूँ कि देर रात से किसान यहाँ पर नंबर पे लगे हैं। जैसा कि हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं कि सामने आप देख पा रहे होंगे, ये अनिल, जैसा कि बताया जा रहा है कि अनिल राठौर हैं यहाँ पर प्रबंधक। इनकी लापरवाही के चलते किसानों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार मैं बता दूं, एशियन भारत के दर्शकों को बता दूं कि लगातार किसान लंबी लंबी लाइनों में यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएं सामने जो आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये जो किसानों की लाइन है और इसमें सैकड़ों की तादाद में किसान लाइन में लगे हुए हैं। और मैं यहाँ पर बता दूं, खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल की बोनी होना है और ऐसे में किसानों को खाद के लिए दो चार होना पड़ रहा है। मैं यहाँ पर बता दूं कि लगातार सरकार है, केंद्र सरकार की बात अगर कर ली जाए और राज्य सरकार की अगर बात कर ली जाए तो लगातार सरकारें भी बोलती हैं कि कहीं ना कहीं किसानों को खाद भी दिया जा रहा है, लगातार किसानों को सुविधा दी जा रही है। लेकिन ऐसे में लगातार अगर MSP की बात कर ली जाए तो लगातार किसान MSP को लेकर सड़कों पर है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ है। ऐसे में राज्य सरकार की अगर बात कर ली जाए तो राज्य सरकार का भी लगातार यही कहना है कि कहीं ना कहीं खाद किसानों को पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है। यहाँ पर अगर बात कर ली जाए तो खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल की बोनी होना है और ऐसे में किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। अगर महिलाओं की बात कर ली जाए, जैसा कि हम दिखा पाएंगे सामने, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये जो महिलाएं हैं ये भी खाद की लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। लगातार मैं बात करने की कोशिश करता हूं इनसे कि क्या है पूरा मामला। लगातार सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर किसान हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात कर ली जाए तो वाद विवाद की स्थिति भी पैदा हो गई है और ऐसे में बेगमगंज पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौके पर पहुँचा है और समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। लगातार मैं अगर यहाँ पर दिखा पाऊँ, हमारे दर्शक यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगातार पुलिस प्रशासन जहाँ पर मौजूद है और ऐसा कि पेट्रोलिंग कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा कि बताया जा रहा है, लगातार खाद की परेशानियों को लेकर किसान दो चार हो रहे हैं। ऐसे में खाद की बात कर ली जाए, खाद ग्रोमोर, यूरिया और जैसा कि DAP खाद की ऐसे टाइम पे ऐसे रबी की फसल में किसानों को आवश्यकता है और ऐसे में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। हम दिखा पाएंगे लगातार अगर राजस्व विभाग की बात कर ली जाए तो तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी मौके पर मौजूद हैं। अगर ऐसे में हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्या नाम है आपका? मैंने राम प्रजापति। कहाँ से आए हो? बेगम घाना जैसा करा। खाद के लिए नंबर पे लगे हो? खाद के नंबर से मिला खाद? नहीं मिला। नहीं मिला। 5 दिन हो गए। 5 दिन से नंबर नहीं मिला। लाइन दिखाओ। देखो, जैसा कि अभी जो बता रहे थे कि लाइन में लगे हुए हैं, खाद नहीं मिला। ऐसे में कहीं ना कहीं उठा पटक भी कई किसानों में आपस में लाइन को लेकर देखी गई है। हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं। अगर सरकार की बात कर ली जाए तो सरकार लगातार दावे और वादे करती है कि किसानों को पर्याप्त खाद दिया जा रहा है। अगर किसानों को खाद पर्याप्त मात्रा में दिया जा रहा है तो किसानों की लंबी लंबी लाइन यहाँ पर क्यों है? और ऐसे में अगर बात कर ली जाए तो पुलिस प्रशासन को लगातार इस तरीके की कमानों को संभालना पड़ रहा है। पूरा पुलिस अमला यहाँ पर लगा हुआ है कि कोई वाद विवाद की स्थिति ना हो। लेकिन ऐसे में खाद के लिए लोग, किसान परेशान हो रहे हैं। यहाँ पर हम दिखा पाएंगे, ये जो आप काउंटर देख पा रहे हैं, ये भंडारण केंद्र है। यहाँ पर खाद वितरण होता है रायसेन जिले के बेगमगंज में और ऐसे में हमारे दर्शक यहाँ के देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर खाद की बिक्री चल रही है। सामने अगर बात कर ली जाए, यहाँ के जो प्रबंधक हैं अनिल राठौर, लगातार इन पे एलिगेशन और विवाद की स्थिति लगातार पैदा होती है। किसानों का यही कहना है कि ये लगातार जो खाद हैं ब्लैक करते हैं और ऐसे में किसानों को परेशान होना पड़ता है। लगातार हज़ारों की तादाद में किसान यहाँ पर मौजूद हैं और बाकी सही भी है। कहीं ना कहीं रैक की अगर बात कर ली जाए तो हज़ारों टन खाद यहाँ पर आता है, लेकिन किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल पाता है। सामने हम फिर दिखा पाएंगे हजारों की तादाद में जहाँ पे हम कैमरा फोकस करेंगे, हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे, दिखाएंगे कि सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में खाद पर्याप्त मात्रा में किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार का यही कहना है कि हम पर्याप्त खाद देते हैं, लेकिन खाद कहाँ जाता है? सरकार खाद किस बिचौलिए के हाथ में जाता है, लेकिन किसानों के हाथ में तो हताशाही रहती है। ऐसे में खरीफ की फसल के बाद किसान लगातार रबी की फसल की बोनी करने वाले हैं और ऐसे में अगर खाद की बात कर ली जाए तो यूरिया, ग्रोमोर और DAP खाद की किसानों को पर्याप्त आवश्यकता है। ऐसे में किसानों को अगर खाद ही नहीं मिलेगा तो किसान समय पर बोनी क्या कर पाएंगे? फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार कुशवाहा। कहाँ से आए हो? कोकलपुर से। गोपालपुर से। खाद मिल गया? नहीं मिल रहा हो। क्यों नहीं मिला?
कहाँ पते कहाँ नहीं। क्या जहाँ का बता रहा है अनिल राठौर, जहाँ के प्रबंधक हैं, लगातार खाद का ब्लैक करते हैं, क्या कहना है? हाँ तो ब्लैक कहते हम तो 20 दिन से पहले खाता ही नहीं मिलवा था, 20 दिन से खाद। देखो कुछ और किसानों से भी बात करते हैं, क्या नाम है? राठौर जी बेच रहा है 2 नंबर में खाद बिक रहा हो आज किसान 3 दिन से किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा खाद नहीं मिल रहा। 75 आदमी परेशान हो रहा है लेन में है। लगे। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि लगातार किसानों का आरोप है कि किसान लगातार परेशान हो रहे हैं, और अगर पुलिस प्रशासन की बात कर ली जाए तो एशियन भारत के साथ मौजूद है। किसान लगातार पुलिस को भी कमान संभालना पड़ रही है, क्या कहना है आपका? खाद के लिए किसान 2-4 होते दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खाद के लिए टोकन वगैरह दिलवा रहे हैं अभी, और उसी की व्यवस्था में लगे हैं ताकि आराम से सबको मिल जाए। लेकिन अभी खाद तो मिल नहीं पा रहा है सर। अभी तो टोकन दे रहे हैं, टोकन से खाद कैसे मिल पाएगा सर? तो टोकन से फिर बाद में वितरित तो होगा। सर अगर ऐसे में पुलिस प्रशासन अगर खाद की लाइन को कमान ना संभाल पाए तो लगता है कहीं ना कहीं वाद विवाद की बड़ी स्थिति यहाँ पैदा हो सकती है। जी जी, व्यवस्था तो बनाना पड़ेगी, अगर व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो विवाद होगा। लेकिन खाद नहीं मिल पा रहा है समय पे किसानों को। अब उनकी प्रक्रिया है। ये उनकी प्रक्रिया है, ये पुलिस प्रशासन का कहना था। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कब किसानों को यूरिया खाद, डीएपी और ग्रोमोर उपलब्ध हो पाता है। खाद वितरण केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े किसान काफ़ी परेशान है। किसानों की लंबी लंबी लाइन देखकर तो यही लगता है कि सरकार लाख दावे करे, व्यवस्था के नाम पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे में किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट है कि अगर समय पर खाद नहीं मिला तो उनकी रबी की फसल की बोनी नहीं हो सकेगी। इतना ही नहीं, महिला किसान अपनी गोद में मासूम बच्चों को लेकर खाद की लाइन में लगी हुई देखी गई। किसानों का आरोप है कि खाद वितरण केंद्र के प्रभारी आलोक राठौर ब्लैक में खाद दे रहे हैं। अधिकांश खाद बिचौलियों और खाद माफियाओं को ब्लैक में दिए जा रहे हैं। इससे किसान देर रात से ही खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं। उन्हें खाद समय पर नहीं मिल पा रहा है और खाद माफियाओं को ब्लैक में खाद दी जा रही है। की लाइन में लगे जैसा कि एक किसान को लगातार बेहोशी का हालत में है और नर्वस हालत में यहाँ पर ग्राउंड में पड़ा हुआ है। इनका कुछ किसानों का आरोप है कि लगातार इस तरीके के किसान भूखे प्यासे घर से आते हैं और उनको कहीं ना कहीं अगर पानी की बात कर ली जाए तो जो खाद प्रबंधन है, जो खाद वितरण करता है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए ना या छाया है, न यहाँ पर पानी की पर्याप्त पेयजल, शुद्ध पेयजल पानी के लिए है। और ऐसे में किसान भूखे प्यासे नंबर पर लगे ऐसे बेहोश हालत में यहाँ पर गिर पड़ते हैं लगातार। जैसा कि एशियन भारत को बताया जा रहा है, करीब 1 घंटे से बेहोशी की हालत में ये किसान यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। जैसा कि हमें एशियन भारत को बताया जा रहा है कि इस तरीके के कई किसान हैं जो बेहोशी की हालत में ना लाइन में लगे बिल्कुल चक्कर खाकर गिर जाते हैं, और ऐसे में कहीं ना तो उनको पानी मिल पाता है, ना उनको पूरी खाद की पर्याप्त व्यवस्था हो पाती है। ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक नमूना है, एक आईना है कि इस तरीके से किसान अगर परेशान होते देखे जाएंगे तो आखिर खाद आता है तो खाद कहाँ जाता है। ऐसे में सब हम फिर दिखा पाएंगे सामने कि खाद की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ऐसे में खाद के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। और हम फिर दिखाना चाहेंगे लाइन के बाद हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि एक किसान है जो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। लगातार करीब 2 घंटे हो गए इस किसान को पड़े हुए। इस किसान की अभी किसी ने भी सुध नहीं ली है। ये किसान, जैसा कि बताया जा रहा है, किसान खाद लेने आया था और बेहोशी की हालत में था और ये गिर पड़ा। कुछ किसान है मेरे साथ बात करने की कोशिश करते। क्या नाम है आपका? रामतार रामतार। क्यों, कैसे गिर गए, क्या हो गया उनको? क्या धक्का धूमे गिर पड़े साहब, धक्का धूमे गिर पड़ी। अच्छा, खाद की लाइन में लगे हाँ थे, हाँ धक्के में हाँ, लग गए। खाद के लाइन में लगे थे साहब। इनको पानी नहीं मिल पाया? नहीं तो कोई दे पानी व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। क्यों इधर जो खाद पर जो प्रबंधक है अनिल राठौर, जैसा कि बताया जा रहा है, लगातार खाद बेचते हैं, क्या कहना है आपका? कहाँ पता, हमें पता ही नहीं है साहब कहाँ। चक्कर क्यों आया इसको नहीं पता? चलो हाँ, देखो जैसा कि एक किसान सामने आप देख पा रहे होंगे उड़ गए और अब हम फिर दिखा पाएंगे सामने बेहोशी की हालत में थे। और सामने देखो, सामने भी दिखा पाएंगे वो सामने किसान खड़ा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की दुविधा कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में खाद की लंबी लंबी लाइन है, चूँकि आप खरीफ की फसल की बोनी होना है और ऐसे में किसान खाद के लिए 2-4 हो रहे हैं। दिखा पाएंगे सामने प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ी भी सामने मौजूद है। ऐसे में लेकिन प्रशासन को पूरी कमान संभालना पड़ रही है और पुलिस को भी सारी कमान संभालना पड़ रही है। हम दिखा पाएंगे जो खाद वितरण केंद्र है रायसेन जिले के बेगमगंज का, सैकड़ों की तादाद में किसान यहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं चक्कर खाकर भी कुछ किसान गिर रहे हैं बेहोशी की हालत में, लेकिन उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। आपको बता दें कि खरीफ की फसल के बाद अब किसानों को रबी की फसल की बोनी करनी है, जिसके लिए यूरिया, ग्रोमर और डीपीए खाद की ज़रूरत पड़ रही है। किसान खाद के लिए देर रात से ही खाद वितरण केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं, जिससे उन्हें समय पर खाद मिल सके। लेकिन किसानों की खाद के लिए लंबी लंबी लाइन देखकर तो यही लगता है कि खाद वितरण केंद्र में या तो खाद की कमी है या यहाँ की व्यवस्था में कमी है। खाद की कालाबाजारी को लेकर जैसा कि बताया जा रहा है अनिल राठौर पर लगातार आरोप किसान लगा रहे हैं और हम बात करने की कोशिश करते हैं। बेगमगंज नायब तहसीलदार भी यहाँ पर मौके पे विजिट करने पहुँचे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लगातार योग काउंटर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लगातार भीड़ भाड़ देखी जा रही है। ऐसे में इस काउंटर से ही किसानों को पर्याप्त खाद दिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को समय पर खाद नहीं मिलना कहीं ना कहीं सरकारों पर भी सवालिया निशान लगाता है। ऐसे में कमान अगर संभाली है तो राजस्व विभाग की बात कर ली जाए,
पुलिस प्रशासन की अगर बात कर लिया तो उन्होंने कमाल संभाली है। लगातार प्रयास प्रशासन के भी हैं कि लगातार समय पे उपलब्ध हो किसानों को, लेकिन कहीं ना कहीं खाद किसानों को उपलब्ध नहीं हो पा रहा। ऐसे में नायब तहसीलदार बेगमगंज एशियन भारत के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर नाम जानना चाहेंगे सर आपका? महेंद्र सिंह राजपूत, नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार बेगमगंज। सर लगातार खाद के लिए दो चार हो रहा है परेशान किसान, सर क्या कहना है आपका? हाँ, थोड़ी सी खाद की कमी तो है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। तो जैसे जैसे खाद आता जा रहा है हम किसानों को बंटवाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कई दिनों से हम लोगों ने टोकन बंटवाए हैं। तो 25 तारीख के 26, 27, 28, 29, आज 30 है। तो ये लगातार जो है टोकन आगामी तारीखों के बांटे जा रहे हैं। जैसे माल उपलब्ध होता जाएगा अपन क्रम से नायब साहब, कहीं ना कहीं किसान टोकन से संतुष्ट देखे नहीं जा रहे हैं। लगातार दिन रात दिन एक कर रहे हैं किसान, क्योंकि खरीफ की बोनी के बाद अब रबी की फसल होनी है। ऐसे में यूरिया की बात कर ली जाए, ग्रोमोर की बात कर ली जाए, चाहे डीएपी खाद की बात कर ली जाए, पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है। क्या कहेंगे, क्योंकि ऐसे में हंगामा भी देखने को मिल रहा है? ये बात सही है कि पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से हमने पत्र लिखा है, एसडीएम साहब के माध्यम से पत्र भेजा है। तो जैसे ही उपलब्ध हो जाएगा सबको उपलब्ध करा देंगे हम। तहसीलदार साहब, आपकी भी बड़ी जिम्मेदारी है, रेवेन्यू विभाग आप देखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल राठौर हैं, यहाँ पर इन पर बड़े आरोप लगातार लगाए जाते हैं। किसानों का यही कहना है कि खाद आता है और बिचौलियों के हाथ में चला जाता है, किसान खाली हाथ रह जाता है। ऐसे में किसान दो चार होते देखे जाते हैं, किसानों से धक्का मुक्की भी होती है। क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा तो अभी तक ऐसा संज्ञान में नहीं आया। अगर ऐसी कोई बात है तो हम लोग जांच करा लेंगे। ऐसी कोई बात है तो जांच कराई जाएगी। और ऐसे में हम बात कंचित करने की कोशिश करते हैं। खाद वितरण केंद्र के प्रबंधक अनिल राठौर भी आज एशियन भारत के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लगातार आरोप लगाए जाते हैं। क्या कहना है सर आपका? लगातार खाद ब्लैक को लेकर आरोप लगते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब गलती बातें हैं, है ना। और नहीं, अगर आरोप नहीं लगते तो फिर खाद में परेशानी क्यों होती किसानों को? परेशानी इसलिए हो रही है कि जो शासन के द्वारा जो भेजा जाता है, जितना आता है उतना ही वितरण किया जा रहा है आगामी तारीखों। राठौर साहब, लगातार हजारों की तादाद में किसान नंबर पर लगे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बेहोशी की हालत में लोग गिर पड़ रहे हैं। पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। नहीं तो ऐसा है, पानी के लिए टैंकर की बोल दिया गया है, टैंकर आ जाएगा, है ना। टैंकर आ रहा है, अभी आया नहीं है जी। अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे कि बेगमगंज मात्र तहसील में एक ही सेंटर है जिसमें पूरे किसान यहाँ आते हैं। सोसाइटियों में खाद का वितरण अभी चालू नहीं हुआ है ना। जैसे ही उनके यहाँ खाद का वितरण चालू हो जाएगा, 1-10 से वो लोग चालू करेंगे, इसके बाद सभी किसानों को खाद वहाँ के सेंटरों उनके सोसाइटियों से मिलना शुरू हो जाएगा। राठौर साहब, जैसा कि लगातार किसानों से भी अभी एशियन भारत की बात हुई है, उनका यही कहना था अगर समय किसानें भी सरकारें लगातार दावे और वादे करती हैं, किसानों को लगातार खाद मिल रहा है, लेकिन ऐसे में किसान दो चार होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं महिला किसानों की बात कर ली जाए, वो भी लगातार इतनी भीषण गर्मी में लाइन में लगी हुई हैं और आप पे लगातार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, गंभीर आरोप लगाने वाली कोई बात नहीं। मैं नियम से, कानून से, और जो जिस प्रकार से जो सोसाइटी जो नंबर दिए गए हुए, टोकन नंबर दे रहे हैं अपन उनको, उनके आधार पर दे रहे हैं। रजिस्टर में मेंटेनेंस करते हैं, बाकायदा लिस्ट में चेक करते हैं और उसके बाद ही खाद दिया जाता है। राठौर साहब, कहीं ना कहीं हजारों की तादाद में किसान यहाँ पर लाइन पर लगे हुए हैं। अच्छा, अपने पास पर्याप्त मात्रा में कौन कौन सा खाद है पर्याप्त मात्रा में? अभी यूरिया अपने पास रखा हुआ है 12-20-20-13 रखा हुआ है। कभी ग्रोमोर ही है कहते हैं उसको, 20-20-13। डीएपी की बात कर लीजिए, डीएपी की बात कर ली जाए तो अभी डीएपी बीच में आया था यहाँ अपने पास। कभी 25 अपन ने 23 और 24 तारीख को डीएपी वितरण किया सभी किसानों को। अब जैसे डीएपी अगर एक फिर से लगेगा तो ना फिर आएगा। अभी भी कम से कम 150-200 टन का यूरिया का प्लान तैयार हो चुका है। शायद आज शाम तक एक रेक लगने वाला है सोरई में और एक मंडीदीप में, तो उससे 100 टन के करीब मंडीदीप से आएगा और 100 टन करीब अपना सोरई रेक से आएगा। खरीफ की फसल के बाद अब रबी की फसल की बोनी हो रही है और ऐसे में किसान परेशान हो रहे हैं। काफ़ी समय है। पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी किसानों के लिए समय पे खाद? जी हाँ, मिलेगा ना। जैसे जैसे शासन व्यवस्था कर रहा है वैसे वैसे आ रहा है। आखिरी सवाल करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आप पे आरोप लग रहा है कि लगातार खाद की कालाबाजारी होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? आप पे लगातार आरोप लग रहा है। मेरे ऊपर कोई भी आरोप लग रहा है उसके लिए निष्पक्ष जांच करा सकते हैं कोई भी। अनिल कुमार राठौर, उनका माफ़ कीजिएगा, आलोक कुमार राठौर, उनका यही कहना था कि जो भी किसान आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है। उनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं जांच कर ली जाए, जो भी वो होगा, जो भी सब कुछ होगा सच वो सामने ज़रूर आ जाएगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ राशिद मीर, एशियन भारत, रायसेन। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूरे मध्य प्रदेश के कलेक्टर, कमिश्नर, एसपी सहित उच्च अधिकारियों की बैठक ली थी, जिसमें सभी को निर्देशित किया था कि किसानों को खाद को लेकर कोई भी परेशानी न आए, ऐसी व्यवस्था की जाए। बावजूद रायसेन के बेगमगंज में खाद वितरण केंद्र पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो एक बार फिर कई सवाल खड़े कर रहा है।